हम सब जानते हैं वी आर कंज्यूमर्स, खाने के लिए हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, बट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, राइट? तो ये खाना कैसे बनाते हैं? वेलकम टू द चैनल बायोमेट मेंटरिंग विद केयर। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस सवाल से। सवाल अच्छे से समझ लेना क्या है। देखिए, आजकल के साइंटिस्ट सोलर एनर्जी रिसर्च कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स की स्टडीज कर रहे हैं, बट ये जो रिसर्च है, सोलर एनर्जी रिसर्च, रिन्यूएबल रिसोर्स स्टडीज, ये किसी प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट रिसर्च होगा ना। सो आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, ये रिसर्च कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है और वो प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया जिनको नोबेल प्राइज भी मिला? Question is, the principles that are now helping scientists in solar energy research and renewable resource studies were discovered by which Nobel Prize winning scientist? And the answer is Melvin Kelvin. Melvin Kelvin ने photosynthesis principle पे काम किया और वो principles nowadays scientists using for the research in solar energy, research in renewable resource. Is it interesting? And this data is given in NCERT itself. देखिए, मैं last paragraph पढ़ रही हूँ। The principles of photosynthesis, मिल गया आपको वो प्रिंसिपल? As established by Kelvin. किसने एस्टेब्लिश किया था ये प्रिंसिपल? Kelvin ने. At present, nowadays, being used in studies on renewable resource for energy and materials and basic studies in the solar energy research. Interesting. तो आइए जानते हैं अबाउट मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा नाम के एक छोटे से शहर में हुआ। उन्होंने केमिस्ट्री में अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। He was the professor of chemistry at University of California, Berkeley. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पूरी दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक की वजह से सदमे में थी, तब मेल्विन केल्विन ने सोचा क्यों ना रेडियो एक्टिविटी को किसी बेनिफिशियल काम में लगाया जाए। उन्होंने डिसाइड किया वो रेडियो एक्टिविटी का यूज करके ये पता लगाएंगे कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, व्हेन द वर्ल्ड वाज अंडर शॉक आफ्टर द हिरोशिमा एंड नागासाकी bombings and seeing the ill effects of radioactivity, Kelvin and co-workers put radioactivity to beneficial use. मेल्विन केल्विन और उनके साथी J.A. बैशम, ये दोनों ने ग्रीन प्लांट्स उस पर स्टडी किया। उन्होंने कार्बन 14 विच इज रेडियो एक्टिव कार्बन, ट्रेसर कार्बन करके माना। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया और देखा कि कार्बन प्लांट के अंदर किस रास्ते से गुजरता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है जिसे हम TPGA दैट इज टी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। मेल्विन केल्विन along with J.A. Basham studied reactions in the green plant forming sugar and other substance from raw material like carbon dioxide, water and minerals by labeling the carbon dioxide with carbon 14. This cycle is called as Kelvin cycle which takes place in the chloroplast. तो ये जो कार्बन का पाथवे है वो मेल्विन केल्विन ने ट्रेस किया, इसीलिए साइकिल का नाम दिया केल्विन साइकिल, जिसके बारे में आप फोटोसिंथेसिस लेसन में डिटेल में पढ़ते हो। मेल्विन केल्विन का जो कार्बन एसिमिलेशन का मैपिंग था, कहाँ से कार्बन कहाँ जाता है, जिसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था, उस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1961। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की थी वीडियो को। मैंने आपको पूछा था रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मटेरियल रिसर्च जो भी आजकल चल रहा है उसका बेसिक प्रिंसिपल है फोटोसिंथेसिस, और उस प्रिंसिपल की डिस्कवरी किसने की थी? मेल्विन केल्विन ने, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सो द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टैब्लिश्ड बाय मेल्विन केल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडीज ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स एंड बेसिक studies in solar energy research. If this video is helping you to retain all information about scientists, अगर आपको लग रहा होगा कि ये हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोमेट मेंटरिंग विद केयर।